बाकी के लोग कहाँ हैं मयंक? यस मैम। बाकी क्लास आपकी कहाँ है? मैम वो आ रहे हैं मैम, मैंने मैसेज तो कर दिया। वैसे वो आपकी वो क्लास चल नहीं रही थी ना, मतलब अभी जब करा था मैंने एंटर तो शायद तभी नहीं आए होंगे वो। अच्छा, तो क्या क्लास कोई एरर आ रहा था? मैम वो लिखा रहे थे कि मीटिंग इज नॉट अभी स्टार्ट नहीं हुई थी होस्ट के। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। मैं एक बार मैसेज कर देता हूँ मैम। कर दो। यश यश पाठक। हेलो। यस मैम। हाँ जी। आप कहाँ रहते हो आप आजकल हैं? मैम ट्रेनिंग चल रही थी। कैसी ट्रेनिंग? मैम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की ट्रेनिंग ले रहा था मैं। कहाँ से? मैम एबीबी से। एबीबी से? तो ये अगले सेमेस्टर में ले लेते। मैम अगले सेमेस्टर में तो मतलब वैसी ट्रेनिंग होगी पूरे 6 महीने की। हम्म। ये वाली क्या थी, 1-2 महीने की थी मैम। तो अब जो ये नुकसान हो गया इसकी भरपाई कैसे होगी? मैम ये तो हो तो गया मैम, ये तो मुझे भी लग रहा है। तो नुकसान तो हो गया ना। अटेंडेंस में आप देखो 50% भी नहीं है आपकी अटेंडेंस। और जो असाइनमेंट एमसीक्यू ये नुकसान हुआ सो अलग। अब आप असाइनमेंट देखो, आपने ये भी नहीं दी थी, मैं आपको एक बार आपका वो दिखा देती हूँ। ठीक है, लेकिन ये कैसे दो अभी जो मार्क्स दिखाई देंगे ना आपको, ये आपके फाइनल मार्क्स हैं, क्योंकि ये सब तो मैंने भेज दिया। इसी 7 सेमेस्टर असाइनमेंट मार्क्स, ये रहे असाइनमेंट एंड एमसीक्यू। ये देखो, दिख रहे हैं? यस मैम। अब ये देखो, सूरज का तो बहुत ही इस बार पुअर परफॉर्मेंस रहा, वेरी पुअर। ये कैसे? अब आप देखो, आपने अच्छा ये दोनों तो दे रखी हैं असाइनमेंट 3। अभी मैं लगा दूंगी इसके 3 मार्क्स, आपने वाला तो दे ही नहीं रखी 3 असाइनमेंट नंबर 3। मैम 3 वाला ना क्या था, कंप्लीट तो था मेरा। हम्म। कंप्लीट है मेरा वैसे मैम। सबमिट मैं आज कर दूंगा आपको, अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे में, क्लास अब खत्म होने के बाद। हाँ, अभी का देखो, मैं लंच 2 बजे तक मैं ये सब कर दूंगी ना, असाइनमेंट 3 के मार्क्स में लगा दूंगी 2 बजे तक। मैम असाइनमेंट 3 मेरा क्या है, कंप्लीट मैम। काम तो मैंने सारे कर रखे थे, हम्म। बट मैम वो था मैम, क्लास में क्या होता था मैम, वो दिक्कत वहां पे आ जाती थी। बट ना टेस्ट वेस्ट के लिए तो फिर मैम कर लेता था मैं, थोड़ा टाइम निकाल देता था। हाँ, तो फिर अब देखो ना, ये अटेंडेंस भी खराब हो गई, मार्क्स भी इतने बहुत अच्छे थोड़ी हैं। एमसीक्यू 2 में आपके 0 मार्क्स हैं। अब 5 के लिए 3 पढ़ में लेना। 0। हाँ बोलो, 3 में 0 नंबर है आपके। जी, टेस्ट तो दिया था। अच्छा चलो। टेस्ट तो आपने मैम दिया थर्ड था, तो लेकिन सबमिट कर रखा। किसने? हाँ, मैं बता रही हूँ ना, यश, सूरज, सौरभ और चंदन, बस मैम इनका अनुपम। नहीं है। अनुपम आपका तो है। कि मैं लगा दूंगी आज ये नंबर 3rd से असाइनमेंट के, बाकी आप देख सकते हो।
ठीक है, तो इसके टोटल जब भी मैं इसको वेट, अभी तो ये 30 में से लगे हुए हैं ना, अब इसको मैं स्केल करके लगाऊंगी क्योंकि टोटल मुझे ये 50 में से लगाने हैं। तो जब भी मैं इसकी स्केलिंग करूंगी तो देख लो, ये जो एब्सेंट है ये तो यहाँ तो 0 ही आ जाएगा ना। तो अब ऐसा मत करो। अब आज हम फजी रिलेशंस हम कर रहे हैं, फजी रिलेशंस को ही हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फजी रिलेशंस मैंने शुरू किया हुआ है। कार्डिनैलिटी मैंने बता दी थी, फजी रिलेशंस हम आपको बता रहे थे। ठीक है, सो द एलिमेंट्स ऑफ वन यूनिवर्स, the x are related to the elements of another universe। ठीक है, फजी रिलेशंस में क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिवर्स की जो एलिमेंट्स हैं they are related to some element of another universe। So the elements of one universe X, so the elements of a universe X are related to the elements of another universe Y by some fuzzy relation। ठीक है, सो फजी रिलेशन जो है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू क्लासिकल सेट्स, which may have the varying degrees of membership। So X may be one set and Y may be one set with varying degrees of membership, and so we define the Cartesian relation between the two sets। ठीक है, इन दोनों, ये जो दो फजी सेट्स हैं, इनका जो रिलेशन होगा, ठीक है, इट इज डिफाइंड डिनोटेड बाय दिस R। ठीक है, एक्स वाई के बीच का जो रिलेशन है। ठीक है, एंड इफ एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल देन इट इज ए बाइनरी रिलेशन। ठीक है, सो इफ एक्स इज गिवन बाय दिस, सपोज x1 x2 and so on up to xn, and y is given as like this y1 y2 and so on up to ym, then the fuzzy relation R x y, yeah, this is a fuzzy relation, so it can be expressed by a matrix and by M matrix. Okay, how I can express this relation R by using this matrix? This is the membership of R, this relation xy, okay, x1 y1, then membership of this relation x2 y1 and so on, membership of xn yn, membership of x1 y2, रिलेशन की मेंबरशिप। एक एग्जांपल हम अभी करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसे तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस विदाउट एन एग्जांपल। वी विल डू एन एग्जांपल। सो वी हैव दिस ना, ये मेरा रिलेशनशिप मैट्रिक्स है, दिस इज माय रिलेशनशिप मैट्रिक्स। So this represents the fuzzy relation matrix, तो इसको हम बोलते हैं फजी मैट्रिक्स। x और y के बीच जो रिलेशन है, क्या उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये एक फजी मैट्रिक्स है। तो ये तो हो गई फजी मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ द रिलेशनशिप fuzzy relationship R, it is a mapping from the Cartesian space to the interval 0 to 1। ठीक है, तो जो मैपिंग जो है, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द मेंबरशिप फंक्शन। ठीक है, एंड द मेंबरशिप फंक्शन ऑफ ए फजी रिलेशन is given by the Cartesian product।
जो हमारी फजी कॉम्पोजिशंस हैं, कोई भी फजी रिलेशन है, ठीक है, उसका जो रिलेशन के बीच जो हम मेंबरशिप निकालते हैं, इट इज थ्रू कार्टेशियन स्पेस, ठीक है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे जैसे बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। इफ A and B are two fuzzy matrices, ठीक है, then the relationship R is a Cartesian, है ना, it is defined by the Cartesian product of A and B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मुझे निकालना है A और B, दो फजी मैट्रिसेस का, ठीक है, तो ये मुझे अगर निकालना है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इट इज गिवन बाय दिस मिनिमम ऑफ दिस, सॉरी दिस इज वाई। एक एग्जांपल मैं आपको कराती हूँ, मैं एक, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज A इज दिस फजी मैट्रिक्स 0.3 over x1 प्लस and B is this, है ना। ठीक है, तो अब मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो अब एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो ये एक फजी मैट्रिक्स बन जाएगी n/m साइज की। जब भी हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये n आपकी रोज, ये n, इसमें n एलिमेंट्स हैं, इसमें m एलिमेंट्स हैं, तो ये आपकी n/m की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे, ठीक है, ये R मैट्रिक्स ना, ये एक मैट्रिक्स हो जाएगी, कैसी, 3/2, ये 3 है, ये 2 है, तो ये एक 3/2 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब उसमें ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हम कैसे निकालें, ठीक है, फॉर एवरी x एंड y आई हैव टू फाइंड आउट दिस मिनिमम, ठीक है, मिनिमम ऑफ दिस फॉर एवरी x एंड y पेयर, ठीक है। तो अगर x में 3 एलिमेंट्स, a में 3 एलिमेंट्स हैं, b में 2 हैं, तो ये 3/2 की मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो निकालते हैं ये, तो आप देखेंगे ये मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। ये पहले हम निकालेंगे, ठीक है, x1 y1 की मेंबरशिप मुझे निकालनी है फॉर द रिलेशनशिप। ये हो गया x1 y1 x2 x1 x2 x3 y1 y2, ठीक है। तो x1 y1 में से जो मिनिमम है ये निकालना है, ये मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये निकालनी है मुझे, सो मिनिमम ऑफ x1 और y1। तो x1 क्या है 0.3 और 0.4 में से मिनिमम क्या है, फजी रिलेशंस का न्यूमेरिकल आया हुआ है आपके पेपर में, आपने देख ही लिया होगा, आपने बना लिया वो मयंक। मैम वो अभी मैम वो आपने वो टाइप करने के लिए कहा था कि उसको वर्ड पेजेस के लिए कहा था आपने। टाइप करने के लिए मैंने कहा था, पेस्ट तो मैं अपने आप ही नहीं कर लूंगी, पेस्ट करने में कितनी देर लगती है। अच्छा मैम, वो मैं कह रहा था फिर जो उसके ऑप्शंस वगैरह हैं वो भी करने पड़ेंगे ना, हाँ हाँ उसका बिल्कुल, ऑप्शन तो फिर, हाँ ऑप्शन के साथ करना है।
आज कर दूंगा मैम फिर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आराम से कल परसों तक कर लो, है ना। वो तो हमें एंड में ही डिस्कस करना है, पर अब आपके पास तो है, तो आपने देखा ही होगा, उसमें फजी रिलेशन के क्वेश्चन है, दो है या 3 है शायद। तो फजी रिलेशंस के क्वेश्चन है, इसीलिए मैं फजी रिलेशंस करा रही हूँ, ऐसे हमारे सिलेबस में कहीं मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ये समझ आ गई ना मैं क्या निकाल रही हूँ। तो 0.3 और 0.4, तो ये है 0.3 और ये है 0.4, दोनों में से मिनिमम क्या है 0.3, तो यहाँ आएगा 0.3 ना। मैं नीचे अलग से एक और बना लेती हूँ ये मैट्रिक। ठीक है, तो ये हो गया x1 x2 x3 y1 y2, तो ये हो गया 0.3। ठीक है, अब हमें निकालनी है मेंबरशिप ऑफ x1 y2 सपोज, तो ये हो जाएगी मिनिमम ऑफ x1 एंड y2। ये मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रही हूँ ए और बी का। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ ए x1 इज 0.3 और y2 क्या है 0.9, तो ये भी क्या हो जाएगा 0.3, x1 y2, तो ये हो गया 0.3। इज इट क्लियर? समझ आ रही है अनुपम? अनुपम, x2 y1 बताओ क्या आएगा? अनुपम, कौन है क्लास में? और वो ऑल आर प्रेजेंट, काफी लोग हैं। मयंक, राहुल, राहुल भी है, राहुल, अक्षय, शुभम, ठीक है जी। आप अगर चुपचाप बैठे रहोगे मैं भी बैठी रहती हूँ, जब तक आप नहीं बताओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। आप बताओगे ये क्या है तभी आगे बढ़ेंगे। मैम x2 क्या है मैम? ये 0.4 लिख रखा है यहाँ पे। x2 0.7 है ना, x2 हाँ की मैम, मेंबरशिप। तो मैम इसमें मिनिमम तो 0.4 होगा हाँ बिल्कुल। x2 और y1 में। x2 y1, so हाँ, this will और be x2 y2 में x2 x2 y2 में y1 भी is 0.7। x2 y2, x2 y2 में 0.7 होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर x3 y1, x3 y1 क्या होगा, x3 और y1 0.4, x3 1 है और y1 0.4 है, तो x3 और y1 में से मिनिमम क्या है, इट इज 0.4, so it is 0.4. Then we have x3 y2, so this is 0.9. ठीक, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम, कोई भी आपको अगर दो फजी सेट दिए हैं तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, ठीक है जी, निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने निकालना आपको बता दिया। ठीक है, एंड इट विल ऑलवेज बी ए मैट्रिक्स कार्टेशियन
कोई भी दो फजी सेट्स है ए और बी, जब भी आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, तो इफ देर आर 3 एलिमेंट्स इन ए एंड 2 एलिमेंट्स इन बी, तो जो आपकी मैट्रिक्स होगी इट विल बी A3/2, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इट विल बी ए मैट्रिक्स ऑफ साइज 3/2। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है आपका मंडे को मैंने टेस्ट रखा है उसमें भी आएगी, आप करके देख लेना इस तरह की प्रॉब्लम एक। ठीक है, आगे बढ़े। मैम वो जो आपको मैंने क्वेश्चन भेजा था वो आएगा उसमें टेस्ट में? न्यूमेरिकल एक मतलब आ भी वैसा? सकता है। आई विल शेयर द सॉल्यूशन विद यू, आपको ना मैं सॉल्यूशन भेज दूंगी उसका। हाँ मैम, मैं फिर समझ लूंगा ना। ठीक है, हाँ मैं भेज दूंगी आपको उसका सॉल्यूशन। वैसे तो बुक में दे रखा है पर मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगी। ठीक है, क्योंकि बुक में लाइन की मैम क्वेश्चन का सॉल्यूशन हाँ नहीं मैम दिया। देखा था पर समझ हाँ, नहीं आ रहा था वो। मैं आपको करके भेजूंगी। आई विल मेक सम, आई विल राइट कमेंट्स ऑन दी साइड्स ताकि आप समझ सको वो क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो आएगा ही। ठीक है, फजी रिलेशंस के क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में एक मिन मैक्स कॉम्पोजिशन, मैक्स मिन कॉम्पोजिशन आई हुई है। कॉम्पोजिशन जो है निकालेंगे हम न्यूमेरिकल में, आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल ही कराऊंगी कॉम्पोजिशन का ना, तो क्लियर हो जाएगा फिर आपको। इसी में ही आगे कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन तो ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे हम फजी सेट्स पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वी परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन फजी सेट्स। सिमिलरली आई कैन परफॉर्म दी ऑपरेशंस ऑन फजी रिलेशंस। ठीक है, इफ आई हैव ना टू फजी रिलेशंस R एंड S, ठीक है, ये क्या है? इफ दीज आर टू फजी रिलेशंस। ठीक है, फजी रिलेशंस ऑन द कार्टेशियन स्पेस x, y, x and y. So the operations that I can perform on these two fuzzy relations R and S are, I can perform union of two fuzzy relations. So the union of, now these R and S are fuzzy relations. ठीक है, union जो है it is same as the union of fuzzy sets. ठीक है, अब ये चीज याद रखनी है जी, ये दोनों, ये जो R और S हैं ये मैट्रिसेस हैं, दीज आर मैट्रिसेस। तो आपको एक मैट्रिक्स R दी हुई है, एक मैट्रिक्स S दी हुई है। ठीक है, सो दिस इज ए फजी रिलेशनशिप मैट्रिक्स R, दिस इज ए फजी रिलेशनशिप मैट्रिक्स S। इन दोनों का यूनियन आपको निकालना है। तो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है यहाँ, ये दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, आई एम नॉट टेकिंग द एलिमेंट्स, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इनका मैक्स, सो मैक्सिमम ऑफ दीज टू, वो आपका यूनियन मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? फजी, दीज आर फजी रिलेशनशिप। तो फजी रिलेशनशिप जो है इट इज ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो फजी रिलेशनशिप जो है वो एक मैट्रिक्स है। तो उस मैट्रिक्स का यूनियन, ठीक है, तो यूनियन जब आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे? वी विल टेक द मैक्सिमम ऑफ द टू मेंबरशिप्स। ठीक है, जस्ट लाइक वी टेक द मैक्सिमम ऑफ मेंबरशिप्स इन केस ऑफ सेट्स। ठीक है, बस यहाँ इसमें फजी रिलेशंस पे जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इसमें और सेट्स की ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस है कि वहां आपका जो सेट है वो 3/1 या इस तरह का कुछ ना सिंपल सेट होता है, एंड ये यहाँ इट इज ए मैट्रिक्स। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है,
तो ये हो गया यूनियन। Similarly, I have intersection. No, intersection. So intersection is R intersection S. So this is minimum of this. Intersection. Then we have complement. Okay, complement of any fuzzy relationship R. Okay, this is given as 1 minus this. Then this next operation is containment. Okay, so R is contained in S. So it implies that the membership of R, it is less than or equal to and then we have inverse and projection also. I don't think इतना detail में जाने की हमें जरूरत है. There are two operations, inverse and projection also. ठीक है. So जो प्रॉपर्टीज आपकी कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी जैसे क्लासिकल रिलेशंस के लिए ट्रू हैं, ऐसे ही फजी रिलेशंस के लिए भी ट्रू हैं, बट फॉर द एक्सक्लूडेड लॉ ऑफ मिडल ना, एक्सक्लूडेड मिडल लॉ जो है इट इज नॉट सेटिस्फाइड इन फजी रिलेशंस, जैसे कि फजी सेट्स में भी लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल जो है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फजी सेट्स. So similarly it is also not applicable to the fuzzy relations. ठीक है. अब हम बात करते हैं फजी कॉम्पोजिशंस. ठीक है जी. सो there are two types of fuzzy composition techniques. ठीक है. फजी मैक्स मिन कॉम्पोजिशन and fuzzy max product composition. जैसे मैक्स मिन है ऐसे मिन मैक्स भी होता है, बट मैक्स मिन ही अधिकतर यूज होता है, तो हम मैक्स मिन ही करेंगे. ठीक है जी. सो दी मैक्स मिन, सो इफ आर इज सम फजी, सपोज आर जो है इट इज ए फजी रिलेशन, आर इज सम फजी रिलेशन ऑन ए fuzzy relation on the Cartesian space X, Cartesian space X into Y. ठीक है. एंड S जो है इट इज ए फजी रिलेशन ऑन कार्टेशियन स्पेस Y, Z. So the max min composition of R, which is defined on this space XY, and S, which is defined on this space YZ. It is denoted as this R XY SYZ. Okay. And if I denote it by T XZ, then it is given as the membership of P XZ.
is this R min max of S xz. This is equal to maximum for all y belonging to y, minimum तो ये मेरी मैक्स मिन कॉम्पोजिशन। अगर मिन मैक्स कॉम्पोजिशन निकालनी हो तो ये दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है, इन दोनों की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैक्स मिन कॉम्पोजिशन। ठीक है, इसी तरह हम मैक्स प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन जो है इसका हम एग्जाम्पल करेंगे ना, तब क्लियर हो जाएगा, ऐसे तो नहीं पता लगेगा आपको। ठीक है, एंड अनदर इज मैक्स प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन। वी विल डू वन एग्जाम्पल, मैक्स प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन। एक एग्जाम्पल हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये वैसे पहले मैं बता देती हूँ। सो मैक्स प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ आर which is defined on this space xy, and S which is defined on this space yz. Okay, it is denoted as R xy into S yz. Okay, and it is defined by this T xz. So this is given as this mu of T xz is equal to so this is maximum of the membership of xy into the membership of yz. So for all y belonging to y, for all combinations. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको करा देती हूँ इसका। ठीक है, हमारे पास टाइम है, टाइम है। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो कुछ क्लियर हो जाएगा। सो टू फजी रिलेशंस आर गिवन। ठीक है, टू फजी रिलेशंस आर गिवन बाय। ठीक है, दो फजी रिलेशंस यहाँ गिवन है। सो आर दिस इज गिवन एज 0.6, 0.3, 0.2, 0.9. Yes, so this is x1, x2, y1, y2. तो r मैंने आपको बताया it is defined on this space xy. R is the Cartesian product of x and y, and S is the Cartesian product of y and z. Okay. So it is 1, 0.5, 0.8, 0.4. So this is Z1. And S is the Cartesian product of y and z. Now I have to obtain T, ठीक है, which is the composition of the fuzzy relations. ठीक, तो मैं मैक्स मिन और मैक्स प्रोडक्ट दोनों आपको करके दिखाऊं। ठीक है, तो पहले हम मैक्स मिन निकालेंगे। दिस इज दिस मैक्स मिन कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये क्या होगा, ये जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, इट विल ऑल्सो बी ए मैट्रिक्स। ठीक है, कैसी मैट्रिक्स होगी, x1, x2, z1, z2, z3। ये मैट्रिक्स मुझे निकालनी है। ठीक है, मुझे ये टर्म्स निकालनी है, ये क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेशन हम करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे
ये वाली टर्म, ठीक है। तो ये क्या होगा, ठीक है, x1 z1, x1 z1 की मेंबरशिप मुझे निकालनी है। तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ व्हाट, मिनिमम ऑफ द मेंबरशिप ऑफ x1 y1 and y1 z1, और मिनिमम ऑफ x1 y2 और y2 z1। मतलब कि ये हो गया ना, मतलब ये दो टर्म्स हो गई, ये मुझे ये निकालना है, ठीक है, ये निकालेंगे, ठीक है, इनका मिनिमम, इसके अंदर भी दो हो गई, एक ये मेंबरशिप हो गई, एक ये हो गई, एक ये मेंबरशिप और एक ये, तो इन दोनों का मिनिमम और इन दोनों का मिनिमम, ठीक है, फिर ये दो टर्म्स आ जाएंगी और फिर इन दोनों में से जो मैक्सिमम है। ये चीज क्लियर है? तो मेंबरशिप देखें, हाँ जी, x1 y1 y1 z1, x1 y2 y2 z1। हेलो, ये चीज क्लियर है? मैक्स मिन कॉम्पोजिशन में ये न्यूमेरिकल आता है जी, ऐसा एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, मैं इसीलिए करा रही हूँ। आप ये चीज अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ें, फिर हम मेंबरशिप देखेंगे, ठीक है। अब मेंबरशिप देखते हैं। मेंबरशिप ऑफ x1 y1, दिस इज 0.6, तो मतलब मुझे मैक्सिमम लेना है 0.6 और y1 z1 1, इन दोनों का मिनिमम, ठीक है। और मुझे लेना है मिनिमम ऑफ x1 y2, x1 y2 is 0.3 and y2 z1 is 0.8. So I have to take maximum of this is minimum 0.6, इसका मिनिमम है 0.3, तो मतलब आ गया मेरा आंसर 0.6। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो, इस टर्म को निकालने के लिए मैं ये मेंबरशिप कंपेयर कर रही हूँ, 0.6 और 0.1, 0.3 और 0.8। ठीक है, so I will find out this is 0.6। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट मुझे निकालना है x1 z2, मतलब कि ये मुझे निकालना है x1 z2, x1 z2 के लिए 0.6, 0.5, 0.3, 0.4, मतलब कि मैं इनको और इनको कंपेयर करूंगी, 0.6, 0.5, 0.3, 0.4, 0.6, 0.5, 0.3, 0.4, ऐसे।
ठीक है, इनमें से जो मिनिमम है और फिर उसमें से जो मैक्सिमम है। तो ये 0.5 और मिनिमम हो गया 0.3, इनमें से जो मैक्स है, सो इट इज 0.5, सो दिस इज 0.5। बाकी सब आप निकाल के बताएंगे मुझे कल, ठीक है। ये आप नोट कर लें, ठीक है। ये प्रॉब्लम आप नोट कर लो प्लीज, प्लीज नोट दिस प्रॉब्लम। ये वैल्यूज मिसिंग